पहले आपको ज़िंदगी के 2 वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद इस किताब के ऊपर आएंगे। एफएससी के बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता था, तो वहाँ पर एक टिकट बेचने वाला शख्स होता है और वो वहाँ पर एक ख़ास कोटा होता है छोटे इलाकों के अंदर ट्रेन का। तो वहाँ पर जब आप जाते थे, उस ज़माने में ये इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग नहीं थी, तो वो उसके पास जाते हैं, वहाँ पर लाइन लगी होती है, बहुत थोड़ी सी सीटें होती हैं और पैसों के लिहाज से वो दे रहा होता है, एक्स्ट्रा पैसे ले रहा होता है। एक दिन मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि ये शख्स हमेशा अपने उसी ब्लू कोट में होता है, वाइट शर्ट पहनी हुई है, इतनी गर्मी इस गर्म इलाके के अंदर बड़ा ख्याल रखता है अपने कपड़ों का। मैंने उसको कहा कि बहुत सारे स्टेशन पे मैंने देखा, लेकिन जिस खूबसूरती से आप अपने कपड़े रखते हैं ऐसे और कोई नहीं देखा मैंने। वो इतना खुश हुआ इस बात पे कि उसने मुझे दिखाया कि मैंने 3 जोड़े अपने पैसों से सिलवाए हुए हैं। यहाँ पर ये ब्लू कलर का ऊपर कोट है, अंदर वाइट है, नीचे ब्लू है और साथ में जूते, इसके मेरे पास 3 सेट है और मैंने अपने पैसों से किया और हर दिन मैं इसको इस्त्री करके लाता हूँ। यानी वो इतना खुश हुआ, उसका जो इम्प्रेशन है मेरा उसके ऊपर, कि मैंने उससे वो चीज़ पूछी जिसके लिए वो चाहता था कि उससे कोई अप्रिशिएट करे। और मैं जब भी फिर टिकट लेने जाता था, वो बग़ैर पैसे लिए, क्योंकि इसके लिए को 8-9 सीटें होती थी उस ज़माने में, उस इलाके की जहाँ से मैं ट्रेन लेता था, वहाँ पर वो हमेशा कोशिश करता था कि मुझे किसी ना किसी तरह से टिकट दे दे। अच्छा, ये वो चीज़ है जिसके लिए मुझे पैसे नहीं भरने पड़े, लेकिन मैंने उसकी ज़िंदगी पे एक इन्फ्लुएंस कर दिया। इसी तरह मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर ये दूसरा वाक़या है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्लास में लेता हूँ वो तकरीबन 110 स्टूडेंट्स की है। ज़्यादातर जो टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अच्छा पढ़ा सकते हैं, रिसर्चर हैं अच्छे। लेकिन जब क्लास का साइज़ 70-80 स्टूडेंट से ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे टीचर कहते हैं कि हम नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए वजह नहीं है, ये वजह नहीं है कि उनके पास वो नॉलेज नहीं है। इतने बड़े क्राउड को मैनेज करने के लिए खाली आपकी एक रिसर्चर वाली स्किल नहीं चाहिए होती, एक साइंटिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। इतने बड़े क्राउड को मैनेज करने के लिए एक अलग मैनेजरियल स्किल्स हैं। अच्छा, उसके अंदर एक स्किल जो मैंने इस किताब से सीखी थी, वो ये है कि आपने स्टूडेंट्स को उनके नामों से याद रखना है। अब आपका ख्याल होगा 110 स्टूडेंट को, 120 स्टूडेंट्स को कौन याद रख सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं वाकई याद रखता हूं। और मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें जब मैं पहली दफ़ा जब आप अपनी पीएचडी फिनिश करते हैं, तो उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसमें अंदर प्रोफेसर बैठे होते हैं, क्लास बैठी होती है, आपने एक लेक्चर देना होता है। मैं वहाँ पे लेक्चर पे गया तो कोई 30-36 स्टूडेंट्स होंगे और उन 36 स्टूडेंट्स के अंदर मेरे ख्याल है 20 के करीब स्टूडेंट्स का मुझे नाम याद था। किसी ज़माने में उनको पढ़ाया था, पहले सेमेस्टर में या दूसरे में। अब यहाँ पर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ विक्टर तुम बताओ, हाँ एलिश्का तुम बताओ, यानी कि ये एक क्लास के अंदर आपका जो रोल होता है एज अ टीचर, वो बहुत मुख्तलिफ हो जाता है। स्टूडेंट समझते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एक वर्थ है और आप उनको पहचानते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। रिस्पेक्ट ज़्यादातर किस तरह दी जाती है? आप उनको नाम से, उनको उनके कबीले से या उनकी ज़बान से उनको याद रखें तो लोग आपको समझते हैं कि आप उनको इज़्ज़त दे रहे हैं। अब इसी तरह मैंने अपनी एक आदत बना ली कि लोगों को, स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को उनके नाम से याद रखता हूँ। और ये एक फ़ॉरेन कंट्री में है जिसके अंदर नाम भी बहुत मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, अब इस किताब के बारे में, इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा, ये किताब 250 सफ़ों की है और उसका नाम है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की किताब है, 1936 में पब्लिश होती है और इसका ये अब अपडेटेड वर्जन है, मुख्तलिफ वर्जन बीच में आ चुके हैं। अच्छा, इस किताब के अंदर 4 चैप्टर्स हैं और चारों चैप्टर के अंदर जो आपके लिए ज़रूरी है वो मेरा ख्याल है पहला और दूसरा चैप्टर ही है। वो समझाऊंगा कि एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इशू क्या है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद क्यों नहीं होता। अच्छा, इस हर चैप्टर के अंदर कोई 8-9 और मुख्तलिफ चैप्टर हैं और हर जगह पर बहुत ज़्यादा कहानियाँ, बहुत सारी रियल टाइम स्टोरीज़ बताई गई हैं। जिस तरह एक लीडर है, अगर उसने लीड करना है एक कंपनी की, एग्ज़ाम्पल है कि वो आता है, पूछता है कि आज प्रोडक्शन कितनी हुई, तो वो कहते हैं कि आज 6 हुई। वो वहाँ पर 6 जो है बड़ा बड़ा बोर्ड पर लिख जाता है। शाम वाली शिफ्ट आती है, पूछती है 6 किस लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि जो दिन वाली शिफ्ट है उसने 6 आज की प्रोडक्शन की थी। उसके बाद शाम वाले जो हैं वो भी अपने प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद ये अगले दिन 7 लिख जाता है, तो उनको लगता है कि शायद सुबह वाली प्रोडक्शन वाले 7 प्रोडक्शन आज कर गए, ज़्यादा कर गए। अब ये एक लीडर जो है अपनी टीम के अंदर मोटिवेशन डाल देता है कि दूसरा आपसे बेहतर कर रहा है और बगैर उनको बताए उनको कंपटीशन में ले आता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेशन की हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करने के लिए हो सकती हैं। अच्छा, चैप्टर इसके क्या है? पहला जो इसका चैप्टर है वो है कि आपने किसी के ऊपर अपना जो लोग होते हैं उनको हैंडल किस तरह करते हैं, यानी कि आप
लोगों को क्रिटिसाइज़ ना करें, उनको कंडेम ना करें। अगर आप उनकी ईगो को हर्ट करेंगे तो लोग अपनी ईगो की दीवार को और बड़ी कर लेते हैं। यानी ये तरीका नहीं है कि आप उसको जानबूझ के उसकी गलती को बार बार बताएंगे ये आपकी गलती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपकी गलती उसे बताएंगे और वो इम्प्रूव हो जाए। उसके मुख्तलिफ़ तरीके इम्प्रूव करने के। ये पहला जो चैप्टर है वो इस बारे में। फिर है कि लोगों को चापलूसी के बजाय असल चीज़ें जो उनकी रियल क्वालिटी हैं अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो सकती है और उनकी ज़िंदगी में एतमाद आ सकता है। फिर इसका जो तीसरा चैप्टर है कि इसी पहले के अंदर तीसरा सेक्शन है चैप्टर में कि आप अगर चाहते हैं कि लोग आपसे मुतासिर हों और आप उनके लिए फ़ायदेमंद हों तो समझें कि उनकी ज़रूरत क्या है। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, यहाँ पर वो कहता है कि आप लोगों पर तनकीद करते हैं, जैसे हुक्मरान है, लीडर है, कोई जर्नल है, लेकिन जब आप उसकी जगह पर पहुँच जाएँ तो आप बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। यानी नीचे बैठ के तनकीद करना आसान होता है, लेकिन जब आप उस पोजीशन में पहुँचेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। अच्छा, ये पहला चैप्टर है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, बहुत सारी कहानी है इसके अंदर। जो आपके लिए मेन चैप्टर इसका वो दूसरा है। दूसरा है कि आपने ऐसा क्या करना है कि लोग आपको पसंद करें, यानी आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन क्या होगा लोगों के साथ। अच्छा, इसके अंदर वो कहता है कि मुस्कुराने में कुछ नहीं जाता, आप लोगों के साथ मुस्कुरा के बात करेंगे, लोग आपको याद रखते हैं। इसी तरह वो कहता है कि अगर आप लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट शो करेंगे, यहाँ पर ज़रूरी है जब आप किसी से मिलते हैं तो आप अपनी तारीफ़ें या अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश ना करें। उस शख्स को जिससे आप मिल रहे हैं वो आपके सामने बड़ा महसूस होना चाहिए, यानी ये जो उसकी फ़ीलिंग है वो आपको हमेशा याद रखेगी। इसी के अंदर फिर वो कहता है कि लोगों के नामों को याद रखें। फिर नामों को याद करने के तरीके बताता है कि जब भी आप किसी से मिलें उसकी बात को सुनें, उसके नाम को बार बार दोहराएं, उसके बाद उसके नाम को किसी इवेंट के साथ या किसी फ़िज़िकल चीज़ के साथ जोड़ें। एक शख्स है, उसके घुंघराले बाल हैं, एक अगर किसी का नाम सारा है तो उसको साड़ी के साथ जोड़ लें। यानी कि ऐसी चीज़ें अपने दिमाग के साथ अटैच करेंगे तो आप इसे याद रखेंगे, वरना आपका दिमाग उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं लेके जाएगा। आप उसे बोलेंगे, बात करेंगे, 5 मिनट के बाद आपको यही याद नहीं होगा उस शख्स का नाम क्या था। उसने कहा जी दूसरे शख्स को अपने सामने इम्पोर्टेंट महसूस कराएं कि वो आपके लिए ज़रूरी है, और इसी तरह एक बहुत अच्छा लिसनर बन जाए। यानी ये जो चैप्टर है ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, फैमिली रिलेशंस में, करियर में बहुत ज़रूरी है। यानी ये चैप्टर आपको ज़रूर इस किताब का पढ़ना चाहिए। इसके अंदर कोई मेरा ख्याल है कि 15-20 डिफरेंट कहानी है जो आपको फ़ायदेमंद दे सकती हैं। फिर जो इसके तीसरा चैप्टर है वो ये कहता है कि लोगों को अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर कैसे करना है। इसके अंदर असल में वो आपको मैनिपुलेशन सिखा रहा होता है, लोगों के अंदर उनके रवैये बदलना सिखा रहा होता है, और बग़ैर उनके जाने हुए आप उनको मजबूर कर दें कि वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। वो कहता है कि आपने उनसे बेवजह लड़ना नहीं है, और उनकी बात को समझते हुए उनके जूतों में अपने पैर रख के, यानी जहाँ पर वो खड़े हैं उस जगह पे खड़े होकर आपने समझना है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके बाद ही आप उनकी राय के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। फिर इसी तरह है कि लोगों को अगर आप ये एहसास दे दें कि जो आइडिया आपने उन्हें दिया है ये उन्हीं का आइडिया है। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्निक है। इसके अंदर आप चाहते हैं कि घर के अंदर ये तब्दीली हो, घर के अंदर ये कमरा जो है बड़े बेटे को मिले, लेकिन ये आइडिया अगर आपने घर के अंदर बीवी को दे दिया है और किसी और शख्स को बता दिया है कि मैं ये चाहता हूँ, लेकिन ये ना पता चले कि आपकी मर्ज़ी है और ये उसकी राय हो जाए, ये ज़रूरी है कि आप किसी को अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए बग़ैर उसके पता चले मजबूर कर दें। आपको यानी अंदाज़ा होगा कि आइडिया आपका हो लेकिन आप ना दें, लेकिन दूसरा जो है वो समझे कि उसका आइडिया है। ये असल में इसका एक पूरा चैप्टर है। इसके अंदर कोई 3 या 4 डिफरेंट कहानी है, और हमेशा दूसरे के साथ वो कहता है कि एक फ्रेंडली वे में शुरू करें। आप कभी भी एक स्ट्रॉन्ग या लीडर या आप किसी के ऊपर तनकीद वाले शख्स हैं करने वाले, तो आप उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं ला सकते, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, या आपके नीचे और जितने मज़दूर वगैरह हैं जो काम करने वाले हैं उनको भी मजबूर नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक वक्ती तौर पर अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे होते हैं, और जब उनको लगता है कि वो उससे निकल सकते हैं तो वो उससे अलग हो जाएंगे। फिर आखिरी चैप्टर वो लीडरशिप है कि आपने लोगों को अगर लीड कराना है तो कोई एग्ज़ाम्पल के थ्रू कराना है। आपने ख़ुद एग्ज़ाम्पल बनना है उनके लिए, बताएं कि मैं भी पैसे जो बचाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी करें। इसी वजह से हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप ज़िंदगी याशी से गुजारें जिस तरह पाकिस्तान में देख लें। ऐसा नहीं हो सकता कि हुक्मरानों की एक डिफरेंट लाइफस्टाइल हो और उसको बाकियों को कहें कि आप बिजली बचाएं, आप
कचरा ना फेंकें या बाकी चीज़ें ना करें। यानी आपने इम्प्रूव करना है तो उसके लिए यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। अच्छा, दूसरों को क्रिटिसाइज पब्लिक में नहीं करना, यानी कि सबके सामने बच्चे को बुला लेते हैं और कहते हैं कि इसके नंबर कम है, कज़न के नंबर ज़्यादा हैं, यानी और इसी तरह अपनी कंपनी के अंदर आपने ऑर्डर्स जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं देना कि बस ये मेरा ऑर्डर है इस तरह किया जाए। आपने उनको गाइडेंस देनी है कि किस तरह उनकी ज़िंदगी के अंदर ये तब्दीली आ सकती है और उनके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये चैप्टर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपके लिए शायद ज़रूरी ना हो। देखें, जो यहाँ पर इम्प्रेशन के तरीके बताए गए हैं कि किसी पे आपने इम्प्रेशन लाना है तो आप उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, आप उससे मुस्कुरा के मिलते हैं, आप उससे कोई ऐसी बात करते हैं जो उसके दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है, वो है पैसा। यानी जो किताब जिसने लिखी है उसने ये चीज़ शायद सोची नहीं कि एक सोसाइटी जिसके अंदर पैसा, अच्छे कपड़े और किसी की अच्छी गाड़ी, उसकी तमाम तरह की जो बाकी क्वालिटीज़ हैं किसी और की, वो उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। यानी आप कहें मेरे सिलेक्शन कर रहा हूँ कि ये मुझसे मुस्कुरा के बात करता है, ये मेरे से तमीज़ से बात करता है, लेकिन एक तरफ दूसरी साइड पे शख्स है जो आपको पैसे देता है, जो अच्छी गाड़ी में आया है, आपकी नेचुरल सिलेक्शन पाकिस्तान के अंदर उसी तरफ हो जाती है। क्योंकि एक सोसाइटी है जिसके अंदर कमी पैसों की है, उनको लगता है कि सारी ज़रूरियात पैसे से पूरी हो सकती हैं, तो बाकी जितनी क्वालिटीज़ हैं वो उनको लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। इसी तरह है कि आप देखेंगे एक अच्छा उस्ताद है, एक अच्छा लॉयल शख्स है, कोई आपके लिए कोई अच्छा लीडर है जो गरीब दिखता हो तो लोग उसकी उस तरह कदर ही नहीं करते। उसका अमीर होना ज़रूरी है, यानी कि हमें पसंद है कि हमें वो शख्स लीड करे जो हमसे पैसे में ज़्यादा हो, रुतबे में ज़्यादा हो, वरना हम उसको लीड भी नहीं करने देते। अच्छा, इस वजह से लोग शुरू में ही नेगेटिव फीलिंग रख लेते हैं कि भाई अगर पैसा ही सब कुछ है तो बाकी क्वालिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो दूसरा तीसरा चैप्टर है जिसके अंदर आप लोगों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कैसे रख सकते हैं और लोग आपसे मुतासिर किस तरह हो सकते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी यकीनन बेहतर हो सकती है। किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जिनका शायद प्रैक्टिकल लाइफ में, पाकिस्तानी लाइफ में आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव मिल सकता है कि लोग आपको किस तरह मुतासिर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने सवाल दीजिएगा इस किताब के बारे में और किसी और किताब में, किसी और साइकोलॉजिकल किताब पर बात करेंगे।